बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं? बेटी, बड़े मामू को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जो भी सामने आते उससे लिपट जाते हैं। सच? ओह, अच्छा अब जल्दी सी मिठाइयाँ खाइए, फिर चल के देखते हैं। मिठाइयाँ? अब हम इधर ही देखते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। बेटी, इसलिए हमने तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ तय की है। कौन अमर सिंह? आइन, तुम अमर सिंह को नहीं जानती? नहीं। अरे बेटी, अमर सिंह ऐसा खूबसूरत नौजवान है कि जिस मोहल्ले से भी वो गुजरता है वहाँ की लड़कियाँ हाय अल्लाह ओए अल्लाह करके फटाफट गिरती हैं, फटाफट गिरती हैं, फटाफट गिरती हैं। लेकिन मैं आपकी बात का कैसे यकीन मान लूं? बदतमीज, गुस्ताख, तुम्हें हमारी बात पर शक है? अरे बेटी, आज भी सारे अलीगढ़ में हमारी राय के बिना कोई शादी नहीं होती। हाँ, कोई शादी नहीं होती। ऐसा रुतबा है हमारा, ऐसा तजुर्बा है हमारा। ये दाढ़ी हमने धूप में सफेद नहीं की है। हाँ, पकड़ो। अजीब बड़े मामूर, हमारे तो बड़े किस्से हैं। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक क्या क्या नहीं किया हमने। तो आप रवीना को बचपन से जानते हैं? अरे रनिया बेटी को क्या, हम तो उसके बाप को जानते हैं, बच्चू को। और क्या क्या जानते हैं आप? अरे एक बार रनिया बेटी गोद में बैठ जाती थी तो उठने का नाम नहीं। छोटे मामू ले खिलाओ, छोटे मामू कहानी सुनाओ, छोटे मामू सैर पे ले जाओ। तो इसीलिए आपने उसके लिए एक लड़का भी चुना? क्या लड़का चुना है, लाखों में एक है, प्रेम सिंह। लेकिन बड़े मियाँ तो कह रहे थे कि अमर सिंह को... सटिया गए हैं बड़े मियाँ, ना उन्हें दिखाई देता है ना उन्हें सुनाई देता है। वेरी स्मार्ट, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ये बता दीजिए कि बड़े मामू कहाँ चले गए? बड़े मामू लेट गए। वैसे तबीयत तो मेरी भी सुस्त है, मैं भी थोड़ा सा लेट जाता हूँ। हम आपको लेटाने का सारा बंदोबस्त कर चुके हैं। माँ, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी? ये अबे, दाढ़ी निकल गई थी तो इशारा कर दिया होता, मैं भी तेरे साथ भाग लेता। भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी नहीं। अरे इसलिए तो कहता हूँ कि भोपाल वापस लौट जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अरे दो चाय क्यों, एक चाय वापस, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है। वापस वापस। अबे रट जा, बाहर में गई तेरी दोस्ती। बस बेवकूफ बनाते रहता मेरे को, क्या समझा बेवकूफ? हाँ। अबे तेरी तो पहले से टूटा फूटा है, एक मारूंगा बिखर जाएगा। अबे कमर टूटी है, कोनी नहीं। अबे कौन नहीं दिखाता है? हाँ? मारोगे अरे अरे अरे, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, रेस के मैदान में तुम अकेले हो, मैं तो मैदान कब का छोड़ चुका हूँ। अबे चुप, तू मैदान में था ही कब? अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम दोनों? हाँ। अरे मैं था, बिल्कुल था, मगर इस आशिक की हालत को देखकर मैं आशिक ही भूल गया। मैं आनंद अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, मरते दम तक करूंगा। सीख इससे कुछ। हाँ। कितनी अकलमंदी की बात कर रही है। हाँ। और कल से तू भी मेरी मदद करना, समझा? देख अमर, हनुमान जी तो कभी माफ नहीं करेंगे। अबे अरे तुम लोग बारी बारी कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, पहली कोशिश मैं करूंगा। हाँ। अबे टेढ़े, पहले कोशिश के काबिल तो बन। देख अमर, तेरे को मेरी हाय लगेगी कसम से। अबे चुप। अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी है। देख तू बाप मत जा। जा। देखो देखो, शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सिक्का उड़ाकर फैसला करते थे। ऐसा ही तुम करो, जो जीतेगा वो पहले कोशिश करेगा। हाँ, ये अच्छा है। सिक्का उड़ाते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ठीक है ना? ये है सिक्का। अब सुन ले भाई, चित में जीता और पट्टू हारा, ठीक है ना? नहीं, इसे उल्टा कर, उल्टा। चलो यार, जो तू कहे वही सही। पट्टू हारा और चित में जीता, अब तो ठीक है ना? ये ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये सिक्का उड़ा और ये आइला, पट्टू हारा, मतलब मैं जीता, रवीना मैं आया, रवीना मैं आया। चित वो जीता तो पट्टू जीता, तू हारा किधर? तू तो जीता है। अरे हाँ, अरे मैं सिकंदर। अबे वो तुझे बंदर बना गया। साला प्लान तो ऐसा बनाया कि एक ही झटके में लड़की के बेडरूम में। बेडरूम में? बिल्कुल। और बेडरूम में पहुंचने के बाद दिल तक पहुंचने में टाइम ही कितना लगता है? बिल्कुल नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है, डंडा। डंडा? हाँ, एक बार किसी तरह लड़की मुझे डंडा मार दे। लेकिन वो मारेगी क्यों? परेशान जो करूंगा। तो मुझसे परेशान भी करोगे? बहुत परेशान करूंगा मैं, बहुत परेशान। लेकिन क्यों? डंडा जो खाना है। तुम खा लोगे डंडा? शौक से। तो डंडे की फिक्र तुम मत करो, वो मैं दे दूंगा। सच? 16 मार डाला। अरे कोई है, पुलिस! नहीं, ये मैंने नहीं किया। अरे तुमने किया कैसे नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाथ तुम्हारा, डंडा तुम्हारा, माथा इस बेचारे का, मारा तुमने, मर गया बेचारा। मेरी बात तो सुनिए, ये डंडा बार बार मेरे सामने आ रहा था। अच्छा। ये बदतमीजी किया जा रहा था। मैंने कितना कंट्रोल किया कि मैं
से बुलाऊं? नहीं नहीं, सांस ले रहा है, अभी उठ जाएगा। ये क्या उठेगा बेचारा? इसे तो अब 4 आदमी ही उठाएंगे। ये बेचारा तो दुनिया से उठ गया, जवानी में ही मर गया बेचारा। पुलिस! अरे नहीं, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं इसका इलाज करवाऊंगी। चलिए चलिए, मेरी मदद हाँ? कीजिए। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? क्या नाम है मेरा? अरे 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 बेचारी की याददाश्त गई। वेरी स्मार्ट। और ये सब कुछ आपके डंडे की वजह से हुआ है। आप क्यों डांटते रहते हैं मुझे? ये बेचारी क्यों रो रही है? कौन सा डंडा? कैसा डंडा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे समझाते क्यों नहीं? आप ही मुझे समझाइए, आप ही को समझाना पड़ेगा। समझाइए ना। स्मार्ट बॉय। रवीना, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ही मुझे डांट रही है। मैं नहीं बात करूंगी किसी से। अब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस! पुलिस! पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। मारा इनको मैं नहीं था। मैं इनका इलाज कराऊंगी। जब तक इनकी याददाश्त नहीं आ जाती ना, मैं इनको यही रखूंगी। मैं इनका ख्याल रखूंगी। हाँ। आप कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं, कितना ख्याल रखती है मेरा। क्या नाम है आपका रवीना जी? रवीना। लेकिन तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्यों? जल्दी क्यों? क्योंकि कल बजाज साहब आ रहे हैं। हाइला। सर गलती से मिस्टेक हो गया सर। क्या मैं बताना ही भूल गया। बजाज साहब का लंदन से फोन आया था। वो कल नहीं अगले हफ्ते आ रहे हैं। डैडी भी कमाल करते हैं। परदेश में हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। रोज एक नई मुसीबत। कोई फिक्र नहीं है उन्हें हमारी। हाँ, मैं भी यही सोचा था। कोई फिक्र नहीं है आप लोगों की। अरे कैसे डैडी हैं? उनको तो यहाँ आना चाहिए था, आपके साथ। जरा सोचिए, हाँ। 2 बेचारी अब अकेली लड़कियाँ अजनबी शहर में। देखो हाँ, ना, रॉबर्ट हम जरा फोन अकेले लगाओ, मैं बात करता हूँ। हाँ? अरे मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? वेरी स्मार्ट। ये कौन है? वेरी स्मार्ट। जवानी में आप काफी खानदानी लगते थे। धोखा खा गए ना। यही तो गेम है। मेरा भाई है जुड़वा, राम गोपाल बजाज। मेरा नाम तेजा नहीं है, श्याम गोपाल बजाज। श्याम राम, राम श्याम। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। बाप का बहुत लाडला था। मेरा बूढ़ा साला इसको बहुत प्यार करता था। न जाने साले ने क्या जड़ी बूटी पिलाई थी। सब साले को राम समझते थे और मुझे रावण समझते थे। और तभी मैंने सोचा था कि मैं साले बाप को भी सटका डालूंगा, उसके भी पत्ते बिछा डालूंगा। और फुल ट्राई मारा था मैंने। गलती से वो हमारा मुनि भारी शंकर, उसके पत्ते मैंने बिछा दिया। लेकिन अच्छा हुआ, वो साला बहुत धर्म कर्म की बात करता था, बहुत बोर करता था वो। और उसी केस के अंदर मुझे 10 साल की हो गई। मैं 10 साल जेल में था और 12 तो पूरा बाजी उल्टा। ये लंदन चला गया और 1 करोड़ के 30 करोड़ बनाया। लेकिन सर, आप खुद कैसे को लंदन नहीं चला गया? कैसे जाता लंदन? पुलिस पीछे पड़ी है ना। मोगेम्बो का 5 लाख का घपला किया तो उसका भतीजा ढूंढ रहा है ना। मुझे लंदन नहीं देखना है क्या? कैसे जाता? हाउ सैड। लेकिन अब अपने बुरे दिन हवा हो गए। वो छोकरी इसी की है। एक बार मेरी लंका में आ जाए, मैं रावण के जैसा डिफीट नहीं खाने वाला हूँ। मैं नहीं खाऊंगा डिफीट। तेरे सब पत्ते साले में पीस डालूंगा। देख, करोड़ों का फायदा और सिर्फ 1 खून। तेजा साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया। लेकिन ये जब इंडिया आएगा तब तुम उसे मारोगे ना। लेकिन ये कब इंडिया आएगा? कब आएगा? सर, इसका लड़की आ गया है ना, ये जरूर आएगा इंडिया। हाँ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इसके लड़के को खत्म कर डालो। कौन? रवीना जी? क्या हुआ टीलू? क्या बताऊं रवीना जी, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? पहले याददाश्त गई तो दुनिया अजनबी हो गई। अब आंखों की रोशनी जा रही है तो दुनिया अंधेरी हो रही है। अपने आप को संभालो टीलू। क्या खाक संभालूं? 1 मिनट, जरा इधर आइए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं रवीना जी, मुझे जीने का कोई हक नहीं।
क्या हो रहा है? टीलू जान दे रहा है। ओह अच्छा, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए मुझे। कौन है आप? क्या काम है? पुलिस। घबराई नहीं, मैं हूँ पुलिस डॉक्टर। जिस तरह पुलिस सूंघकर चोर को ढूंढ निकालती है, वैसे ही मैं सूंघकर मरीज तक पहुंच जाता हूँ। डॉक्टर प्रेम खुराना। पुराना? खुराना, खुराना, पुराना नहीं, खुराना। डॉक्टर प्रेम खुराना। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके इस घर में एक मरीज छुपा हुआ है। जी जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं डंडा लेके खड़ी मैं थी, मेरे सामने आ गया। जानता हूँ, लेकिन वो है कहाँ? हमें क्या पता था वो अपनी याददाश्त खो देगा। अब तो टीलू को कम दिखाई देने लगा है। टीलू? हाँ टीलू, वो हमें टीले पे मिल गया था ना, तो हमने उसका नाम टीलू रख दिया। मुझे देखते ही उसको सब कुछ साफ दिखाई देगा। क्यों टीलू? तू देखा, पहचाना कि नहीं पहचाना? इसका मतलब टीलू की याददाश्त आ जाएगी इस वापस? जन्म की 7 जन्म की वापस वाह! आएगी। ऐसे मरीजों की नस नस से मैं वाकिफ हूँ। रवीना जी, ये कौन है? ये डॉक्टर है। डॉक्टर प्रेम खुराना, इस धंधे में बहुत पुराना। हैला, ये डॉक्टर है या कारपेंटर? कारपेंटर मेरा बाप था। रवीना जी, मुझे इससे इलाज नहीं करवाना है। आप मुझे आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा। मुझे मरना है, मुझे मरना है। हाँ हाँ, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देंगे। हाथ छोड़। नहीं, हाथ छोड़। नहीं रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है। रवीना जी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा नाम है प्रेम, प्रेम खुराना। देखिए अब मैं इसे कैसे ठीक करता हूँ। डॉक्टर, अबे साले प्रेम, भूल गया अपनी दोस्ती। मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। बाहर में गई तेरी दोस्ती, तू चीटिंग से आया है। जी जाता है, तेरा गला दबा दो। अबे घोड़े का इंजेक्शन लेके आ, घोड़ी की तरह ही नहलाता रहेगा। ये आपस में क्या बातें हो रही हैं? ये डॉक्टर और पेशेंट की आपस की बात है। आपस की बात? आपस की बात? ये रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है? डॉक्टर, टीलू, इलाज। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? रवीना जी आप ही मेरा दर्द समझ सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए याददाश्त, जो कुछ थोड़ी बहुत बाकी है उसी से काम चला लूंगा मैं। रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है। इसके इलाज के लिए आदमी तो क्या, इससे खाना भी एकदम दूर रखना चाहिए। कहते हैं कि दोबारा उसी जगह पर चोट लगने से याददाश्त वापस लौट आती है। हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, तो फिर उसे एक और डंडा मारा जाए। Why not? Not a bad idea. नहीं, लेकिन डंडा उसी नस पे पड़ना चाहिए, और वो भी कस के। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, 2-4 बार मारूंगी तो सही जगह तो लगी जाएगी ना डॉक्टर? मर गए यार। नहीं रवीना जी, आपने पहले मारा था ना, अब मैं ट्राई करती हूँ। What do you mean? लाया कौन था इसको? बहुत फटके पड़ने वाले हैं तेरे को। कस के पड़ेंगे। मैं मारूं? ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सिर्फ ये बताइए कि मरीज को कब और कितने डंडे मारने हैं। सर, मैं मारूं? अरे वो दो और ये दो, 4। ऑर्डर। सबको बराबर का मौका मिलेगा। मरीज के उठते ही 2 डंडे तुम मारना है, और जब जब मरीज सोना चाहे तब तब 2-2 डंडे देना। सर, सबसे पहले मैं उठता हूँ सर। पहले 2 डंडे Shut up! डॉक्टर मैं हूँ, पहले 2 डंडे मैं मारूंगा। रवीना जी, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है। हाँ। दवा के साथ दुआ और डंडे की बहुत जरूरत है। डंडे मारना ना भूलिए, और जब तक ये पेशेंट ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं इसी घर में रहूंगा। वेरी स्मार्ट। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं ऐसे ही हूँ। रॉबर्ट, इनको आउट हाउस में ठहरा देना। आउट हाउस नहीं, इसी घर में आपके कमरे के पास। तो ठीक है, मेरे सामने वाला कमरा दे नहीं, देना। साइड में कुछ नहीं है? मेरे साइड में है। नहीं, सामने चलेगा। ओके, थैंक यू। कितने अच्छे हैं ना डॉक्टर? ए, डॉक्टर को देख के तू भी बीमार हो गई क्या? नहीं। चलो चलो, टीलू को डंडे मारने हैं। हाँ, चलो चलो डंडे मारने हैं। ये गुलदस्ता है गुले पकावली है रॉबर्ट। अरे वाह, ब्यूटीफुल है सर। इसमें मैंने टाइम बम फिट कर दिया आप है। रख लीजिए। रवीना के बाहर आने का टाइम हो गया है। जिस टाइम ये गुलदस्ता मुस्कुराते हुए उठाएगी, ये फिक्स टाइम पे ब्लास्ट होगा।
और वो उसकी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा। तुम्हारा गुलदस्ता रखने का टाइम आ गया है। लेकिन बॉस अगर मैं रखूंगा तो फिर पुलिस मेरे को डोंट वरी रॉबर्ट, मैंने उस मरीज टीलू का नाम लिख दिया है। टीलू जाएगा अंदर और रवीना जाएगी ऊपर। अरे वाह, मतलब जैसे दो शिकारी एक तीर मारते हैं। शट अप रॉबर्ट, इसे कहते हैं 2 तीर से 1 शिकार। जाओ, टाइम बॉम्ब में टाइम बहुत कम है। अब आपने ऑन किया? Yes. Oh God! अरे इधर से नहीं, इधर से। रॉबर्ट, गाड़ी तैयार है? नहीं, हाँ है मैम साहब, है। नहीं। सर, मैंने टाइम बम को एकदम करेक्ट टाइम पे टेबल पे रख दिया सर। रवीना जी बाहर आ रही है। वेरी गुड टाइमिंग रॉबर्ट। सर गुड टाइमिंग तो है सर, लेकिन गुड टाइम कब आएगा अपना मालूम नहीं। आएगा। गुड टाइम बहुत जल्द आएगा। ये क्या? फूल रवीना जी के लिए? टीलू, तेरी ये हिम्मत! तेरा कुछ नया सोचता हूँ, पहले अपना नाम तो लिख दे। ओए माँ, कौन रे? क्या हो रहा है डॉक्टर? ये गुलदस्ता किसको दिया जा रहा है? हाँ? और ये पीछे क्या है? क्या छुपा रहा है तू यार? हाँ, रवीना जी को। हाँ, एंड टीलू। हाँ? मेरा नाम काट के अपना नाम, क्या मतलब है? देख अमर, तू मेरे पीछे मत आना। टीलू कहीं का। किसको टीलू बोला रे? दूंगा एक। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है टीलू? देखिए ना रवीना जी, आपका टीलू आपके लिए फूल लाया और ये डॉक्टर मुझे डंडे मार के मना कर रहा है। क्यों डॉक्टर? नहीं रवीना जी, फूल मैं लाया था। अरे क्या बात? मैं लाया था। नहीं, मैं लाया था। रवीना जी, मैं लाया था। रवीना जी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जल्दी। काउंटिंग शुरू करो रॉबर्ट। इसका मतलब गुड टाइम आ गया। यस। 10, 9, 8, अबे तूने फेंका, मारो मेरे को। 5, 4, 3, 2। धमाका। क्या हो रहा है? तो आपका ये कहना है वो 2 पपलू की वजह से गेम नहीं कर सके? अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। क्या सर, वो दोनों लड़के बहुत चालाक हैं। कल ब्रेकफास्ट टेबल पे। शट अप रॉबर्ट। तेजा साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चूहों के खराटे भरने से भला शेर की नींद कभी टूटती है? हमारे नए प्लान के मुताबिक। साला अपना टाइम ही खराब चल रहा है। तो बातें तो शेर चीते की करते हैं और खुद की औकात चूहे जैसी भी नहीं है। अब की बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। कुछ भी करो लेकिन साले का गेम कर डालो, और इस बार मौत की खबर के साथ ही आना। आप कहे तो लाश के साथ आ जाता हूँ, या उसे यहीं लाके आपके सामने मार देता हूँ। वेरी स्मार्ट। सर, हमने वेरी स्मार्टली एक और बात का पता लगा लिया है। हाँ, वो बजाज है ना, अपना लंदन का सारा जायदाद डायमंड में कन्वर्ट करके लिया है। हाँ, 10 दिन में आ जाएगा। हाँ, लड़की के साथ बात करते हुए फोन पर हमने सुना। क्या कहा बास ने? कुछ सुना ही नहीं दिया, लेकिन स्मार्ट बॉय कहा होगा जरूर। रवीना जी, क्या आज मुझे खाना मिलेगा? हाँ टीलू, मिलेगा। सचमुच? सचमुच बाबा। वो डॉक्टर गया? डॉक्टर की तुम छोड़ो, आओ खाना खाओ। है? इतना सारा खाना मेरे लिए? चिकन, बिरयानी, कबाब। अरे संभाल के। क्या खाऊं मैं? चिकन खाता। अहिला, कौन मरा रे? डू नॉट टच, हाथ नहीं लगाने का। वो सब खाना हमारे लिए। हाँ। और ये खाना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। करिश्मा, आइटम नंबर 1, काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप, मिर्ची सलाद। रवीना जी, मुझे लगता है मेरी याददाश्त कुछ वापस आ रही है। नानी याद आई? नहीं। तो फिर इलाज चल रहा है। खा लो ना टीलू, परहेज नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे हम? अरे दवा समझ कर खा लो, डॉक्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। डॉक्टर, मैं ये कभी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मरोगे टीलू? हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने थोड़ी देंगे। रवीना जी,
आप इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाइए, तब तो खाना ही पड़ेगा टीलू, नहीं तो रवीना जी का दिल दुखेगा। खा लो। डॉक्टर, आप बहुत होशियार हैं। रियली? रियली?